कुंभ राशि वालों, जून महीने के बचे हुए अंतिम 10 दिन इन्हें साधारण मत समझना। ये जो आने वाले 10 दिन है, ये आपकी जिंदगी की पूरी पटकथा बदलने वाले हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो आपकी जिंदगी में सोए हुए भाग्य को झंझोर कर रख देगी। अगर आप सोच रहे हैं जून महीने का अंत सामान्य हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली है कि सब कुछ बदल कर रह जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन सी 4 खुशियां जून का महीना जाते जाते देकर जाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ 3 अदृश्य ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जिन्हें आप भाप नहीं पाएंगे, जिनके प्रति आप सतर्क नहीं हो पाएंगे। अचानक से कुछ बाधाएं आ सकती है जिनके प्रति ये वीडियो आपको सावधान करेगी। तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। अगर जून का अंत संभालना है तो इस वीडियो को देखना अति अनिवार्य है। आपने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जून का महीना कैसा बीतेगा अंत समय में, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन 10 दिनों के परिवर्तनों की पूरी जानकारी, बड़ी भविष्यवाणी इस वीडियो में छुपी हुई है। तो कुंभ राशि वालों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आपकी भी इच्छाएं, आपकी भी मनोकामनाएं, आपके भी सपने साकार हो सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कुंभ राशि वालों, ये जो 10 दिन का समय है, यानी जून महीने के जो आखिरी 10 दिन है, इनमें पहला बड़ा ग्रह परिवर्तन तो 21 तारीख को हो रहा है, जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे। और दूसरा जो ग्रह परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है वो है बुध का ग्रह परिवर्तन। आप देखेंगे 26 जून के आसपास बुध भी यहां कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध अभी तक यहां सूर्य के साथ मौजूद थे, काफी अच्छे योग बना रहे थे, लेकिन अब ये युति टूट जाएगी और जून का जो आखिरी समय होगा वहां पर आपके 6th हाउस में 3 बड़े ग्रहों की तिकड़ी बनने वाली है। और जब जब एक ही घर में 3 ग्रह होते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो 6th हाउस में योग बन रहा है। 6th हाउस कर्ज का होता है, दुश्मनों का होता है, हमारे एनिमीज का होता है, साथ ही साथ रोग का भी होता है। तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो बड़े कान लगाकर सुन लेना। लेकिन जो खुशखबरियां आपके भाग्य में इन 10 दिनों में लिखी हुई है, एक एक करके पहले हम आपको वो बता देते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव धन भाव में बैठे हैं। धन भाव से बैठकर आपकी जिंदगी में पैसों को आने के मार्ग तो खोल रहे हैं। शनिदेव मेहनत का फल अब आपको प्रदान करने वाले हैं। जब भी हम किसी महीने की शुरुआत करते हैं तो शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं कि इस व्यक्ति का आचरण कैसा है, ये हिसाब किताब में कैसा है, बेईमानी ईमानदारी में कैसा है, सत्य असत्य में इसकी भावना कैसी है। तो ये जो 20 दिन शुरुआत के आपने गुजारे हैं, इन 20 दिनों में शनिदेव ने आपकी पूरी परीक्षा ली। आपके चरित्र की भी परीक्षा ली, आपकी ईमानदारी की भी परीक्षा ली, और साथ ही साथ आप किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, छल कपट तो नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर आपकी राशि के लोग शनिदेव की परीक्षा में तो पास हो चुके हैं, क्योंकि कुंभ राशि के लोग बड़े ही मेहनती और साहसी होते हैं। जब भी बात आती है मेहनत करने की, ये लोग पीछे नहीं हटते। साथ ही साथ इनका एक स्वभाव होता है कि जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता, उस काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, करके रहूंगा। और साथ ही साथ गलती से किसी का दिल दुखा देते हैं तो मन में रात भर चिंता रहती है कि मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, और अगले दिन जब तक उससे बात नहीं कर लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेते। तो ये सारी चीजें शनिदेव को बेहद पसंद है कि आप सामने वाले के प्रति समर्पित रहे, किसी के अच्छे की भावना मन में रखें,
मेहनत करें और मेहनत से अपने हक को पाने का प्रयास करें। इसलिए शनिदेव की परीक्षा में आप पास हुए हैं। तो इन 10 दिनों में जो आपने मेहनत करी थी और उन मेहनत का रिटर्न जो आपको नहीं मिला था, शनिदेव धन भाव से वो रिटर्न अब आपको दे सकते हैं। लेकिन राहु आपके लग्न में बैठे हैं, तो इन 10 दिनों में इतना ध्यान रखना कि राहु मिसलीड करने की कोशिश करेगा, राहु आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। कैसे? मान लीजिए आप सही जा रहे हैं, कोई इंसान आएगा और आपसे कहेगा कि तू इस रास्ते पर क्यों जा रहा है, मैंने देखा है इस रास्ते पर तो कई लोग बर्बाद हो गए, और आप जो सही जा रहे थे अब भटक जाएंगे। और ये भटकाने का काम किसने करा? लग्न में बैठे राहु ने। आपका कोई फैसला लेना होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से बड़ा सही फैसला लेने वाले होंगे, तभी अचानक आपको राय मिलेगी कि ये मत कर, ऐसा कर ले, और फिर आपने उस व्यक्ति की मान ली तो वो फैसला भी बिगड़ जाएगा। तो ये फिर से भटकाने का काम किसने करा? राहु ने, क्योंकि लग्न में बैठे लग्नेश बनकर। तो बड़े सावधान यहाँ पर आप रहिएगा कुंभ राशि वालों। आपको अपने एक्सपीरियंस पर और साथ ही साथ अपनी रणनीति पर भरोसा करना है कि जो मैंने सोचा, जो मैंने आगे बढ़ने का विचार बनाया, मुझे विश्वास है कि वो सही होगा। फिर 4 लोग क्या बोल रहे हैं उसकी परवाह मत करना, क्योंकि हाथी जब सीधा रास्ते पर चलता है तो आसपास ढेर सारे कुत्ते भौंकते, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान देने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो बस लगातार आगे बढ़ता रहता है। आपको भी उसी हाथी की भांति आगे बढ़ते रहना है, आसपास वाले लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका काम तो है आपको रोकना, गलत दिशा में भेजना, गलत राय देना। वहां आपको बड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, पर्सनैलिटी बढ़ाने वाले हैं, आइडियाज बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन जल्दी उन पर काम करना शुरू कर देना। अगर आइडियाज पे आइडियाज आते रहेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूं और क्या ना करूं। इस बात को विशेष तौर पर समझ लीजिएगा। अब 21 जून को जब मंगल सुख संपत्ति के घर में पधारे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सेनापति मंगल पूरी मदद करेंगे उन निवेशों से लाभ दिलवाने में जो काफी समय से रुके हुए थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, राहु लग्नेश बने हुए काफी समय तक और नवंबर दिसंबर तक यही बैठे रहेंगे लग्नेश बनकर, तो क्या प्रभाव दिखाएंगे? आपको ऐसी डील की ओर, ऐसी स्कीम की ओर, ऐसे निवेश की ओर धकेल सकते हैं जहां केवल लालच होगा, फायदा नाम मात्र का भी नहीं होने वाला। तो वहां आपको संभलना होगा। मंगल आज के समय में इन 10 दिनों के दौरान उस फंसे हुए निवेश से ही लाभ निकलवाने का काम करेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप आगे लालचवश किसी भी स्कीम में, किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं पर भी पैसा न लगाएं। नवंबर दिसंबर तक समय निवेश के हिसाब से थोड़ा रिस्की है, उलझ जाओगे तो पैसा फंस जाएगा। सेनापति मंगल वाहन योग भी बना रहे हैं, वाहन योग की वजह से आपके चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान आने वाली है। और इसी बात पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। इस तरह की रिसर्च निकालने में मेहनत बड़ी लगती है, आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तीसरी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं, कान लगाकर कुंभ राशि वालों सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात हम आपको कहना चाहते हैं। 6th हाउस में 3 बड़े ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, और ऐसा जब जब होता है इसका शुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है और अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। पहले शुभ प्रभावों की जानकारी अगर आपको दे, चूंकि महीने के अंत में बुध यहाँ पहुंचने वाले हैं, बुध जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे अपना माइंड आप इस तरह इस्तेमाल करने लगेंगे कि कैसे बल की बजाय अकल से काम लिया जाए। आपकी बुद्धि इतनी बुद्ध बढ़ा देंगे कि आपको बल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने माइंड से विरोधियों को आप परास्त कर देंगे। साथ ही साथ जो गुरु है वो भाग्य बढ़ाने का काम करेंगे, आपके वर्चस्व को बढ़ाने का काम करेंगे, मान सम्मान कार्य क्षेत्र में आपको दिलवाएंगे, और जो भी आपकी पीठ पीछे रणनीति बना रहे थे आपको गिराने की, उन्हें धूल चटाने वाले हैं। साथ ही साथ जो शुक्र यहाँ पर है वो भी आपको काफी आकर्षित बनाने वाले हैं। लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे,
पैसा भी इसी वजह से आपके पास अट्रैक्ट होगा और इसी का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी बड़ा अच्छा दिखने वाला है। लेकिन 3 जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, जो अशुभ प्रभाव, जो अदृश्य प्रभाव, जिन्हें आप भाप नहीं पाएंगे और अचानक से मुसीबत आ जाएगी, वो क्या हो सकता है, उसके बारे में आगे एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों, महीने के बचे हुए इन 10 दिनों को सामान्य समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये 10 दिन आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। और अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं वो इस वीडियो का सबसे गंभीर मुद्दा, गंभीर पार्ट होने वाला है, इसलिए शांत दिमाग से कान लगाकर सुन लेना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उससे जरूर मिलेगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि केतु है वो आपके करियर के घर में है। केतु जब भी करियर के घर में होते हैं, और केतु का स्वभाव क्या है, अलगाव पैदा करना, वैराग्य पैदा करना। आपके जीवन में जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठकर अब रोजाना अपने लाइफस्टाइल को बदल लूंगा, रोजाना जिम जाऊंगा, रोजाना एक्सरसाइज करूंगा, या मान लीजिए आपका फोकस है कि मैंने एक लक्ष्य बनाया है, इस लक्ष्य को जब तक मैं प्राप्त न कर लूं चैन की सांस नहीं लूंगा। आपकी पढ़ाई है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, जो भी टारगेट आपने बनाया है, उस टारगेट में अवरोध पैदा करने का काम केतु करेंगे। यानी कि उन चीजों से आपको अलगाव होने लगेगा कि आज नहीं कल देखेंगे, ये नियम आज से नहीं कल से बनाएंगे, और वही सफलता भी आपसे दूर हो जाएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि केतु का एक उपाय करना बड़ा जरूरी है। वो उपाय वीडियो के अंत में मिलेगा, ताकि केतु आपके और आपकी सफलता के बीच में दूरियां पैदा नहीं करेंगे। दूसरी और सबसे बड़ी सावधानी, शनिदेव धन भाव में बैठकर आपकी ओर पैसा आकर्षित कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों, शनि वाणी के घर में है, और शनिदेव हमेशा देखते हैं कि इंसान की वाणी कितनी मीठी है। जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो वाणी बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर बोले। बोलने से पहले सोचे कि मैं जो बोल रहा हूं उसका परिणाम सही आएगा या नहीं आएगा, कहीं इस वजह से बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में जिंदगी भर पछताते हैं कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से, मेरे छोटे से शब्द की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और सूर्य यहाँ मौजूद है 5th हाउस में, तो आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है और अपने बच्चों का ध्यान रखना है। सूर्य गर्म ग्रह है, हॉट प्लेनेट है, क्रूर ग्रह है। आपके बच्चों में जिद्दीपन आ सकता है, आपके बच्चों में एक हट आ सकता है कि मुझे तो यही चाहिए, और फिर वो आपके परिवार को सर पर उठा लेंगे। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखें। सूर्य लव लाइफ में ईगो क्रिएट कर सकते हैं, अहंकार का टकराव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इन 10 दिनों में केतु का एक उपाय आपको करना है। इस उपाय से ही आपको करियर के मामले में उन्नति देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों, उपाय जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे जरूरी और खास उपाय, केतु करियर के घर में है और अलगाव पैदा करने वाले हैं, दूरियां पैदा करने वाले हैं। आपको क्या करना है, केतु के अधिपत्य देवता है भगवान श्री गणेश गजानन गणपति महाराज। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें एक शमी पत्र चढ़ाना है, और साथ ही साथ मंत्र बोलना है, ओम गण गणपतिये नमः। आप चाहे तो लड्डू चढ़ा सकते हैं, दुर्वा भी गणेश जी को बेहद प्रिय है, 21 दुर्वा के नग समर्पित कर सकते हैं। लेकिन वहां बैठिए और वार्तालाप करिए, भगवान के साथ अपनी प्रॉब्लम साझा करिए, अच्छी बातें उन्हें बताइए। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और जो बोझ है, चिंता है, वो काफी हद तक समाप्त होगी। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी जून महीने के बचे हुए अंतिम 10 दिनों के बारे में। आशा यही करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। सभी दर्शकों को राधे राधे।